नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 के बाद जो ये पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है टूरिज़्म इंडस्ट्री को। ख़ास करके अगर मैं बात करूं कश्मीर अ, का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है इकोनॉमिक कंडीशन स्पेसिफिकली कश्मीर का, जो कि 370 हटने के बाद इम्प्रूव कर रहा था डे बाय डे। और ये क्यों साजिश किया गया पाकिस्तान के द्वारा, ये साजिश कहीं इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं था। ये सभी बातों पे हम एक बार डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए और एक प्रण लीजिए एक भारतीय होने के नाते कि हमें कोई भी आतंकी हमला पूरी तरह से विरोध करना है और इस तरह से एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, अपने लोगों को सपोर्ट करना है, कश्मीरियंस को सपोर्ट करना है सो दैट कि एक इकोनॉमी रिवाइवल हो पाए। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेटबैक जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, इसके बाद लगभग 26 लोग मारे गए, 26 टूरिस्ट मारे गए, जो कि बिल्कुल ही बेरहमी से की गई हत्या है ये। और ये बिल्कुल इस तरीके से जात धर्म पूछ के जिस तरीके से मारा गया लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के ऊपर सवाल है। पीस हार्मोनी मेंटेन करने के नाम पर वो क्या मेंटेन करते हैं, क्या कंडेम्प्ट मैसेज आया है, क्या एक्शन रिएक्शन का आया है, कुछ नहीं पता। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब टारगेट किलिंग जो इस तरीके की हुई है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हैं। अगर मैं बात करूं 2019 से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्रूव हुआ है, उसका एक हम एनालिसिस भी करेंगे, डाटा का एनालिसिस भी देखेंगे। 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं पोस्ट 370 आर्टिकल हटने के बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं, तो बेसिकली 4.89 जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो कि हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था 1920 से अभी तक की बात करूं तो 4.89 जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कोर अच्छा तरीके से यहाँ पे शो कर देखने को मिल सकता है। उसकी बात करूँ 7.6% स्पेसिफिकली, अगर मैं 24 और 25 की बात करूँ अभी तक का जो 4 महीने हुए हैं और पूरे 24 की बात करूँ, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा था ये पर्टिकुलर एरिया। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 1.63 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे हेल्थ स्कीम्स ने हेल्प किया है। एफडीआईज आ रहे थे इन्वेस्टमेंट जो, और आने वाले समय में जो प्रपोजल्स तब से लेके 370 के बाद से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ एफडीआईज। अगर बात करें पोटेंशियल जॉब्स की तो लगभग 5.9 लाख जॉब्स जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है आफ्टर 370। अगर मैं टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करूं तो 2019 का अगर यहाँ से मैप को मैं एनालिसिस करता हूं तो ये मैप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूविंग है और कंप्लीटली बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है टूरिज्म इंडस्ट्री ने। अगर मैं बात करूँ इमीडिएट इम्पैक्ट की टेरर के ऊपर, तो ये बात समझने की बात है, अप्रैल 22 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम मैं एक किसी होटल इंडस्ट्री वेबसाइट्स पे चेक कर रहा था कि जो होटल कैंसल्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा होटल्स कैंसल्स हुए हैं, वहाँ पे ट्रिप्स कैंसिल हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। अब अगर मैं यहाँ पे डाटा की बात करूँ तो विद इन 24 आवर्स मास टूरिस्ट जो मार्क्स एक्सट्रोडेड टूरिस्ट हैं उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो सब कैंसिल करना पड़ा है। और अगर स्पेसिफिकली 23 अप्रैल की बात करूँ तो 90% ऑफ बुकिंग ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स कैंसल। लाइक अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल का महीना है, मार्च भी गया, सॉरी मई भी गया, जून भी गया एंड जुलाई भी। 3 महीने तक कई जो भी कैंसिलेशन जो वहाँ के लोग कमाने वाले थे, जिनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एक साधन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अप्रैल 23 की ही अगर मैं बात करूँ तो वैलीज में जो शट डाउन जो लाइक फर्स्ट 6 ईयर से जो वैलीज हैं वो शट डाउन हुए, 6 साल में पहली बार ये शट डाउन हुए हैं कंप्लीटली। पहलगाम अटैक अटैक के बाद जो इमीडिएट
जो इश्यूज हुआ है, जो इमीडिएट रिएक्शन हुआ है 24 आवर्स में ही 90% ऑफ पहलगाम 2000 होटल्स, लाइक 20,000 होटल्स माफ कीजिएगा, हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू इट। अगर आगे की मैं बात करूं इकोनॉमिक क्राइसिस की जो इस अटैक के बाद हो सकता है, देखिए पाकिस्तान की एक मंशा है कि पाकिस्तान के अपने बलूचिस्तान के मसले जो है वो सुलट नहीं रहे हैं, और कश्मीर का जो ये इनका राग है वो हमेशा अब इस समय फीका पड़ने लगा था, क्योंकि कश्मीर ग्रोथ कर रहा था, कश्मीर में एक स्टैब्लिश सरकार हो गई थी प्रॉपरली, कश्मीर की जो इकोनॉमी है अच्छा जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लगना बहुत स्वाभाविक था। और इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए लश्कर ताइबा की मदद के साथ पाकिस्तान ने ये काला जो कार्य है, काला कृत्य करने का प्रयास किया है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल टूरिज्म इंडस्ट्री को, लोकल सर्विसेज को, रिटेलर्स को, अलग सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर वर्कफोर्स की बात करूं तो टूरिज्म सेक्टर में जो एम्प्लॉयड हैं, जो पोर्शंस ऑफ है 31.31 एम्प्लॉयज ऑफ इतना अटैक है, लाइवलीहुड के लिए लाली पड़ जाएंगी आने वाले समय में। मल्टीपल इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स, लाइक हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इससे जो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट, जो एफडीआईज की बात है, उस पर बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आने वाला है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं तो ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर रहा है पूरे एरिया में, उस जगह पर जहाँ पर लगभग 6,37,010 लाइक इतने सारे जॉब्स, 63,710 जॉब्स क्रिएट होने की अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैं, तो इमीडिएटली ये कैंसिल होना, इन्वेस्टर में कंसीडर प्लान फॉर प्रोजेक्ट्स, उनको कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट आके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग प्लांट हैं, उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आई थी इकोनॉमिक, जिसकी वजह से जो है जो रैपिड तरीके से चल रहा था उसमें डिले देखने को मिलेगा, कैंसिलेशन जो है वो रिस्क पे है ही है। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारा पैसा अब आतंकवाद को ख़त्म करने में, पाकिस्तान के साथ अगर मान लो आने वाले समय में लड़ाई भी होती है तो बहुत सारा पैसा वहाँ खर्च होने वाला है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बहुत सारे स्कीम्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में अब काफ़ी ज़्यादा देर होने को देख सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो है टूरिज्म की। 8.47% जो जीडीपी है, कश्मीर की कंप्लीट जीडीपी है, वो यहाँ से निकल के आती है, और इसका इफेक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और यही कनेक्टेड है हमारे लोकल बिजनेसेस से। फिर पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो 148% ऑफ ग्रोथ सिंस 2014-15 आज तक इतना ग्रोथ दिखाया, और इन सब पर जो बंदिशें लगने वाली हैं सिर्फ सिर्फ इस हमले के बाद। ट्रेड 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 रिलेशन की बात करूँ, जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रिटी कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में, माफ़ कीजिएगा, सस्पेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट होगा, और पाकिस्तान ने भी इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है, वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत हैं, और ये भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस को एक देखने को मिल सकता है कि ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जिस हिसाब से हमें ये मार्च और अगस्त की बात करूं, जो टूरिज्म सेक्टर एकदम पीक पे होता है, मार्च से लेकर अगस्त तक लोगों की छुट्टियां होती हैं, बर्फ हल्का पिघलता है, तो माहौल जो होता है एकदम खुशनुमा रहता है, हरियाली छाई रहती है। तो यहाँ पर इस समय जो टूरिज्म होता है बहुत पीक पे रहता है, लेकिन इसी समय बहुत सोची समझी साजिश के दौरान भारत को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और पोस्ट आर्टिकल 370 नैरेटिव्स की बात करूं तो पाकिस्तान का जो जलना था वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक था। इसके बाद से जो लोकल कश्मीरीज हैं वाइडली कंडेम्ड करते हैं। आज भी 23 तारीख को बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें कि सभी लोग इस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं। और आज के दिन अगर मैं बताऊं तो ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग हुई है, जिसको हेड किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, और सभी पार्टीज़ ने पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है और गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखाया है। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर रिकवरी एंड चैलेंजेस की बात करूं और फ्यूचर आउटलुक की बात करूं तो इमीडिएट क्राइसिस मैनेजमेंट, बहुत बैलेंस सॉल्यूशन निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें शांत बैठ जाना है, हमें वेल एकदम क्लियर मैसेज देना है, बिल्कुल शांत नहीं बैठना है।
और अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को भी मैनेज करना है। ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग का विषय रहेगा। फिर रीबिल्डिंग ट्रस्ट, जो कश्मीरीज हैं, जो वहाँ पे लोकल बिजनेसेस करते हैं, जो टूरिज्म है, इन लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, सो दैट कि जो टूरिस्ट हैं वो दोबारा आएं और जो इनका रोजमर्रा की जिंदगी है वो दोबारा स्टार्ट हो सके। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलायंस, अगर मैं बात करूं कि बियॉन्ड द टूरिज्म डिपेंडेंसी, ये बहुत सारे पॉलिटिकल टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ों को जो है आने वाले समय में टेंशन्स हो सकती हैं, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा सो दैट थिंग्स कैन वर्क इन अ प्रॉपर वे। सो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कृपया कमेंट करके हमको बताएं, अपने ओपिनियन हमको दें, और आने वाले समय में और भी ऐसे मुद्दों पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।